हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने पूजा घर से। और ये यहाँ पे हैं मेरे लड्डू गोपाल, छोटे से बाल गोपाल है यहाँ पे। और आज है हमारे घर में सत्यनारायण पूजा, जो कि हमारे यहाँ हर महीना होता है। हर महीना का मतलब हर महीना में जो संक्रांति आता है वहाँ पे उस दिन होता है यहाँ पे पूजा। और यहाँ पे मम्मी जो है पूजा का तैयारी कर रही है। जब भी यहाँ पे हमारे घर में पूजा होता है मम्मी ही सारा करती है। और यहाँ पे वो नारियल को सिंदूर और पिठार लगा रही है। और वहाँ पे केला का पत्ता सब बिछाया हुआ है नीचे में। वहाँ पे अर्पण पिठार मम्मी कर चुकी है और यहाँ पे रख देती है मम्मी। और उसके बाद मम्मी आगे का काम करना स्टार्ट करती है। यहाँ आ गया है लोलो, अंशिका। और यहाँ पे जो है मम्मी चूर्ण, जो प्रसाद चढ़ता है आटा का जो बनता है चूर्ण, वो बना के तैयार करके रखी है। और यहाँ पे जो है पूजा का तैयारी हो रहा है। पापा जो है यहाँ पे पूरा भोग वोग लगा लिए हैं, आधा भोग लग चुका है और पूजा का तैयारी आगे का कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल को भी मम्मी भोग लगा दी है। और साथ ही अब यहाँ पे सत्यनारायण पूजा स्टार्ट होती है। विष्णु ओम नमः परमात्मने ओम तद सद्य भूमौ जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तक देशे पुण्यक्षेत्रे अदश्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगस्य प्रथम चरणे अमुक नाम संवत्सरे अमुकार्णे ग्रीष्म वसंत ऋतोः फाल्गुन मासे लक्ष्मी देवी यः नमः। एतानि गन्धपुष्पधूपदीप ताम्बूल यथावाग नानाविध निवेदानि। ओम भूर्भुवस्सुः स्वस्तित् राम लक्ष्मणाभ्यां नमः। इदम् आचमनीयम्। ओम भूर्भुवस्सुः स्वस्तित्। और यहाँ पे जो है मैं आ जाती हूँ। दीप में थोड़ा तेल कम पड़ गया था तो मैं वहाँ पे तेल डाल रही थी। और साथ ही अब जो है सत्यनारायण कथा स्टार्ट होता है। आप लोग भी ध्यान से कथा सुनिएगा। एक समय प्राणियों के हित चाहने वाले समस्त मुनियों ने परम रमणीक नैमिषारण्य क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली सभा की। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य सूत जी शिष्य गणों के सहित हरि नाम स्मरण करते हुए वहां आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी को आते देख महातेजस्वी शौनकादि मुनिगण खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वालों में श्रेष्ठ सूत जी तथा परम वैष्णव शौनकादि ऋषि परस्पर शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके शौनकादि मुनियों के दिए आसन पर संपूर्ण शिष्यों सहित अति बुद्धिमान सूत जी बैठे हुए सूत जी से शौनकादि मुनियों ने नमस्कार करके हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, हे सर्वज्ञ सूत जी, इस कलिकाल में मनुष्यों को हरि भक्ति किस उपाय से हो, हे भगवान वह कहिए, क्योंकि कलिकाल में सब प्राणी पाप करने में तत्पर और वेद विहीन हो जाएंगे। उनका कल्याण किस प्रकार होगा। इस कलियुग में मनुष्य प्राणों को धारण की थोड़ी आयु वाले निर्धन और अनेक पीड़ा से युक्त होंगे। प्राय पुण्य अति परिश्रम से होता है, इसलिए कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य न करेगा और न पुण्य के नष्ट होने से सब पापों में प्रवृत्त हो जाएंगे। तब तुच्छ ज्ञान वाले मनुष्य अपने सब वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, किस तरह अल्प परिश्रम से थोड़े धन और
कुछ ही समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों से वर्णन कीजिए जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता है वह उसका भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला दयावान, कपट रहित, निष्पाप और निर्बोधी, यह चार तरह के मनुष्य नारायण के समान हैं। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देता उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देते हैं उन्हें मनुष्य रूप धारण किए नारायण ही जाने। हे महामते, ऐसा कौन व्रत है जिसके करने से मनोवांछित फल प्राप्त हो? वह हम लोगों को सुनने की इच्छा है। मुनि श्रेष्ठ, आप वेद वेदांग के ज्ञाता हैं। आप जैसा दूसरा कोई वक्ता नहीं दिखता, क्योंकि श्री वेद व्यास जी के आप शिष्य हैं। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम्ही वैष्णवों में अग्रगण्य हो, कारण कि सब प्राणियों का तुम सदैव हित चाहते हो। हे सोनक सुनो, मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था, और जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों के हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त और अनेक योनों में उत्पन्न होकर पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक में चले गए। वहां जिनके शुक्ल वर्ण चार भुजाएं हैं, जिन्होंने शंख चक्र को धारण किया है और बनमाला से सुशोभित देवेश नारायण हैं, उनको देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे महाराज, आप वचन और मन से न करने न धारण के योग्य, अनंत शक्ति युक्त और निर्गुणात्मक हैं। हे महाराज, आप सब प्राणियों के उत्पन्न करता और भक्तों के दुख के नाशक हैं। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे नारद, तुम किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमसे जो पूछोगे वह हम कहेंगे। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका क्लेश दूर हो वह उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा कर, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाए। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो हे नारद। जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है वह आज आपके कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ। वह सत्यनारायण का व्रत है जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत का क्या फल है और पूर्व में किसने क्या था? किस समय यह व्रत करना चाहिए? आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान ने कहा, आप इसके करने से दुख शोक आदि नाश, धन धान की वृद्धि और संतति की प्राप्ति तथा सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी दिन सायंकाल में सत्यनारायण की पूजा करे और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्मयुक्त सवा शेर उत्तम नैवेद्य भोग लगावे। केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लावे। गेहूं का चूर्ण न हो तो चावल का चूर्ण, खांड अथवा गुड़ मिलावे। सवा पाव अथवा सवा शेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से सत्यनारायण को नैवेद्य लगावे। बांधवों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बांधवों के साथ खाकर रात्रि में नित्य गीता आदि करे। तदंतर सब श्रोतागण सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाएं। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। विशेषकर इस कलिकाल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया हुआ कथा सुनो। काशीपुरी में निर्धन शतानंद नामक एक ब्राह्मण क्षुधा पिपासा से दुखित है, नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बुरे ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछा, हे विप्र, किस कारण पृथ्वी पर आप नित्य घूमा करते हैं? यह हमारी सुनने की इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा कर पूर्ण रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तमोत्तम श्री सत्यनारायण का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी श्री सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर आप अंतर ध्यान हो गए। तदंतर ब्राह्मण शतानंद ने मन में निश्चय किया कि मैं कल श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद न आई। सुबह उठकर उसने यह निश्चय किया कि मैं श्री सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने को गया तो उस
दिन उसको सब दिनों से अधिक द्रव्य मिला। द्रव्य से उसने अपने भाइयों के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उसके प्रभाव से दुखों से छुटकर सर्वसम्मति से युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से सतानंद नगर भर में श्रेष्ठ माना जाने लगा और तभी से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा, शतानंद द्वारा क्या हुआ? श्री सत्यनारायण का यह पूजन है, इसको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है वह सब पापों से छुटकर मोक्ष को पा जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी में इस व्रत को मनुष्य करेंगे उनका दुख अवश्य नष्ट हो जाएगा। सूत जी बोले, हे शौनक, विष्णु भगवान ने जिस तरह कहा था वह तुमसे मैंने कहा, और दूसरी बात जो हो वह पूछो। शौनक जी बोले, हे सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया यह वह सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने व्रत को किया वह सुनिए। एक समय निज धर्मानुसार जिन बांधवों के साथ व्रत को करने को उद्यत हुआ, उसी समय एक लकड़हारा वहां आया। भूख प्यास से पृथ काष्ठ के बाहर को बाहर रख ब्राह्मण के घर में जाकर उसने व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा। नम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला, आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल होता है वह विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोला, मनोरथ को देने वाला, दुख और शोक का नाश करने वाला तथा सिद्धि को देने वाला यह श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसके प्रसाद से यह धन धन्यादि प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हो प्रसाद को निकाकर और जल पीकर वह भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ अपने नगर को चला गया। आज लकड़ी बेचने से जो द्रव्य प्राप्त होगा उसी से मैं सत्यदेव के उत्तम व्रत को अवश्य करूंगा। ऐसा मन में विचार कर उसने लकड़ी को सिर पर रख जहां धनी लोग रहते थे उस नगर में गया। उस दिन लकड़हारे को दूना द्रव्य प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रसन्न हो सुंदर केले के फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूर्ण सबको सवाई लेकर घर में आकर अपने भाई बांधवों को बुलाकर विधि से सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हो गया। इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यलोक को चला गया। हे मुनिगण, मैं और कथा कहता हूँ, उसको सुनिए। सूत जी ने कहा, राजाओं में श्रेष्ठ उल्का मुख नामक एक जितेंद्रिय राजा था। वह सदैव देव मंदिर जाया करता था। वह ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल के सदृश मुख वाली प्रमुखदा पत्नी थे। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर सत्यदेव का व्रत करता था। उसी समय वहाँ एक बनिया आया। वाणिज्य के लिए बहुत धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर आप तट पर उतर गया। वह राजा को व्रत करता हुआ देख नम्रता से पूछने लगा। साधु बोला, हे राजन, आप यह क्या करते हैं? वह हमसे हे भक्ति पूर्वक कहिए, सुनने की इच्छा है। राजा बोला, हे साधु, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है, जो अपने बांधवों के साथ पुत्रादि प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार कर बोला, हे राजन, इस व्रत को मुझसे कहिए, यह मैं भी करूंगा, कारण कि मेरी भी संतान नहीं है। इस व्रत से अवश्य होगी। वह व्रत की विधि जानकर अपने घर में जाकर उसने अपनी स्त्री से यह संतान व्रत कहा और यह संकल्प किया कि जब मेरे घर संतान होगी तब मैं अवश्य सत्यनारायण का व्रत करूंगा। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री लीलावती आनंद चित्त से गर्भवती हो गई। उसने 10वें मास में अति निर्मल एक कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन कन्या वृद्धि को प्राप्त हुए। अपनी स्त्री के साथ बनिया ने कन्या का जात कर्म कर लीलावती नाम रखा। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन बोली कि पहले का संकल्पित व्रत आप क्यों नहीं करते? साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय इस व्रत को मैं अवश्य करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर वह बाहर चला गया। इधर कलावती पिता के घर नित्य बढ़ने लगी। एक दिन धर्म के साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह के योग देख दूतों को बुलाकर कहा, विवाह के निमित्त कन्या के लिए योग वर खोज कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर में आए। उस नगर से एक वनिक पुत्र को लेकर साधु के पास आए। उसने सुंदर गुणयुक्त लड़के को देखा। जाति भाइयों के साथ प्रसन्नचित हो विधान पूर्वक अपनी कन्या का उस भानिक पुत्र के साथ विवाह कर दिया। अभाग्यवश विवाह के समय भी उस व्रत को साधु भूल गया। तब सत्यनारायण देव क्रोधित हो गए। कुछ दिन बाद निज घर में अति चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नसार नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। इसी समय सत्यनारायण स्वामी ने राजा को प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देखकर उसने शाप दिया कि तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा के धन को चुरा अपने पीछे
चुरा अपने पीछे देखते हुए साधु की दिशा को चले। दौड़ते हुए राजा के दूतों को आता देख डर कर धन को यहाँ ही रख कर आप छिप गए। राजा के दूतों ने साधु के निकट आकर राजा के धन को देखा तो साधु को बांधकर आनंदचित हो राजा के निकट ले जाकर बोले कि हे राजन, 2 चोर लाए हैं, उनको देखकर आज्ञा दीजिए। राजा ने साधु को देखकर अविचार से आज्ञा दे दी। फिर तो दूतों ने उन्हें खूब बांधकर बंदी खाने में बंद कर दिया। सूत जी बोले, सत्यदेव जी की माया से चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों बनियों के वचन को कुछ भी न सुना और उनका सब धन ले लिया। श्री सत्यनारायण के हिसाब से साधु और दामाद के घर पर स्त्रियां भी बड़ी दुखित हो गई। चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। आदि व्याधि से पीड़ित और भूखी प्यासी लीलावती अन्न की चिंता से घर घर घूमने लगी और कलावती कन्या भी नित्य ही घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखी कलावती एक ब्राह्मण के घर पर गई। वहां सत्यनारायण के व्रत को देख कथा को सुन निज मनोरथ को मांगे और प्रसाद को खाकर कुछ रात गए अपने घर आई। तब लीलावती अपनी कन्या को धिक्कारने लगी, हे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ रही, तेरे मन में क्या है। तब कन्या माता से सत्य वचन बोली, हे माता, मनोरथ को परिपूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण के व्रत को ब्राह्मण के घर में देखी हूँ। लीलावती कन्या कलावती का वचन सुनकर श्री सत्यनारायण के व्रत को करने के लिए उद्यत हुई। पतिव्रता साधु की स्त्री अपनी कन्या सहित बांधवों के साथ सत्यनारायण के व्रत को किया। उसने सत्यदेव से यह दिव्य वर मांगा कि हे सत्यदेव, हमारे पति और दामाद जल्दी अपने घर आवे। मेरे पति और दामाद के अपराध को आप क्षमा करने के योग्य हैं, अतः क्षमा कीजिए। इससे सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिखाया कि हे राजन, कल सवेरे ही दोनों सज्जन बनियों को छोड़ देना और उनका धन भी जो तुमने लिया है वह दे देना, नहीं तो हम धन पुत्र के सहित तेरा राज नष्ट कर देंगे। यह बात राजा से कहकर सत्यनारायण प्रभु अंतर ध्यान हो गए। तब प्रातः काल के समय राजा निज जनों के साथ सभा में उपस्थित हो मंत्री जनों से यह अपना स्वप्न सुनाकर कहा, बांधे हुए बनियों को शीघ्र छोड़ दो, ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दूत लोग बनियों को बंदी खाने से चुरा कर राजा के निकट लाए और बिना युक्त वचन बोले, हे महाराज, हम इन दोनों बनियों को बंधन से चुरा कर लाए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है। उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार कर पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए राजा चंद्रकेतु से साधु तथा दामाद ने कुछ नहीं कहा। वनिक पुत्रों को देखकर राजा आदर से बोले, अभाग बसे तुमको बड़ा दुख मिला, तुम लोग भय न करना। इस प्रकार राजा ने कहकर उन दोनों के हाथ पैर की हथकड़ी बेड़ी कटवा कर और छोर कर्म कराया। फिर वस्त्र और आभूषण आदि देकर बनिया को अत्यंत संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया था उसका दूना धन देकर अब आप अपने घर जाएं। पहले जितना धन लिया था उसका दूना धन देकर कहा, अब आप अपने घर जाएं। दोनों बनियों ने राजा को नमस्कार कर कहा कि आपकी कृपा से घर जाते हैं। सूत जी बोले, साधु भगवान की मंगलाचार पूर्वक पूजा कर ब्राह्मणों को धन देकर निज नगर को चला। कुछ दूर जाने पर श्री सत्यनारायण देव ने वैश्य के मन की बात जानने के लिए पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या है। मंदोत्तमत महाजन बनियांस कर बोला, धन निंदिया क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है। मेरी नाव में लता पत्राधिक है। तब दंडी वैसे वचन को सुनकर बोले कि तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर आप समुद्र के पास बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया कर नाव को ऊपर उठा देख साधु को आश्चर्य हुआ। जो ही उसने नाव में लताधिक देखा त्यों ही मूर्छा को प्राप्त हो भूमि पर गिर गया और सचेत होने पर अति ही चिंता करने लगा। साधु से दामाद बोला कि व्यर्थ शोक क्यों करते हो, वे ही दंडी महाराज ने शाप दिया है, वे सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं, इसलिए उन्हीं की शरण में चलें क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास गया और दंडी को प्रणाम कर भक्ति से देखकर आदर युक्त वचन बोला, जो मैंने आपसे कहा था उस अपराध को क्षमा कीजिए। यह कहकर बारंबार नमस्कार कर शोकाकुल हो गया। तब दंडी उसको रोते हुए देखकर बोले, रो मत, मेरे वचन को सुन। तू मेरी पूजा से सदा मुंह फेरे रहता है और मेरी इच्छा से हे दुर्बुद्धे तुझे बारंबार दुख मिला। भगवान का यह वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगा। साधु बोला कि स्वामी, आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि देवता भी आपके बड़े अद्भुत गुण और रूप को नहीं जानते।
आपकी माया से मोहित मैं मूढ़ आपको कैसे जान सकता हूँ। अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, मैं यथाविवश विस्तार से आपका पूजन करूंगा। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पहले वाला शब्द धन दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन सुन भगवान संतुष्ट हो गए और मनोवांछित वर देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। साधु नाव को धन से परिपूर्ण देख उस पर चढ़ गया। सत्यदेव की कृपा से मनोरथ पूर्ण हुआ। यह बात अपने स्वजनों से कहा। यथा विधि पूजन कर सत्यदेव की कृपा से बड़ा हर्षित हुआ। नाव को यत्न से सहज कर अपने देश को चल दिया। अपने नगर के समीप साधु आकर दामाद से कहने लगा कि वह मेरी रत्नपुरी देखे। तब ऐसा कहकर उसने धन की रक्षा करने वाले दूत को वहां भेजा। वह दूत नगर में जाकर साधु की पत्नी धर्म पत्नी को देख प्रणाम कर बोला, ग्राम के निकट दामाद सहित साहूकार बहुत से इष्ट मित्र और धन के साथ आ गए हैं। दूत के मुख से ऐसे वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़ी हर्षित हो सत्यदेव की पूजन कर कन्या से कहने लगी कि मैं जाती हूँ, तुम भी शीघ्र व्रत समाप्त कराओ। लड़की इस प्रकार का वचन सुनकर जल्दी व्रत समाप्त कर प्रसाद को भोज से न खाकर अपने पति को देखने चली गई। इससे सत्यदेव ने क्रोधित होकर उसके पति को नाव सहित जल में डुबो दिया। कलावती कन्या अपने पति को न देखकर बड़े शोक से रोती भी भूमि पर गिर पड़ी। साधु ने कन्या को अति दुखित देखकर डरे हुए मन से कहा, यह क्या हुआ? और नाव चलाने वाले भी चिंता करने लगे। तब लीलावती कन्या को दुखी देखकर अति विवल होकर रोने और अपने पति से कहने लगे, इसी चंद नाव के साथ वे कैसे लक्षित हो गए? न जाने किस देवता के अनादर से नौका जल में नहीं दिख रही है। श्री सत्यदेव के महात्म को कौन जान सकता? मैं यह जान सकता है। यह कहकर वह अपने जनों के साथ विलाप करते हुए कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। और कलावती भी स्वामी को न देखने से अति दुखित हो पति की पादुका लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का यह चरित्र देखकर धर्मज्ञ साधु बन्या स्त्री के साथ अत्यंत शोक से युक्त होकर विचार करने लगा कि मैं सत्यदेव की माया से बारंबार चला गया हूँ, अब यथाविवश श्री सत्यनारायण का पूजन करूंगा। इस प्रकार सबको बुलाकर कहने लगा और पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत किया। इसी पर दीनों के पालन करने वाले हे सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। भक्त वत्सल सत्यदेव जी की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली गई। इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया। यदि वह पुनः घर जाकर प्रसाद भक्षण कर आएगी तब पति को निसंदेह पावेगी। कन्या ने आकाशवाणी सुनकर शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद को भक्षण कर अपने पति को देखा। तब कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी कि अब शीघ्र ही घर को चलिए, विलंब न करिए। कन्या के वचन सुनकर साधु दामाद से संतुष्ट होकर धन और बांधवों के साथ अपने घर को गया। उस दिन से वह हर महीने और संक्रांति पर विधि पूर्वक सत्यदेव की पूजा करने लगा। इस तरह सुख प्राप्त कर वह अंत में सत्यदेव के लोक को चला गया। फिर सूत जी कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपसे और भी कथा कहता हूँ। सूत जी बोले, प्रजा पालन में तत्पर एक तुंग ध्वज नामक राजा था, जिसने सत्यदेव के प्रसाद को त्यागने से अधिक दुख पाया। एक दिन उसने वन में जाकर मृगादि अनेक पशुओं को मारा और पीछे आकर वे वट वृक्ष के नीचे श्री सत्यदेव भगवान का पूजन देखा, जिसको गोप लोग बंधु बांधव युक्त संतुष्ट चित्त से करते थे। अहंकार से राजा न वहां गया और न सत्यदेव को प्रणाम किया। जब वे गोप राजा को प्रसाद देने लगे तो राजा ने प्रसाद नहीं लिया। तब वे गोप वहां प्रसाद को रखकर चले आए। राजा ने प्रसाद का अनादर किया। इस तरह प्रसाद का अनादर करने से उसने अति दुख पाया। उस राजा के 100 पुत्र थे, वे मर गए और धन धान्य भी नष्ट हो गए। तब राजा ने अपने मन में विचार किया कि सत्यदेव ने ही धन नष्ट कर दिया, इसलिए मैं वहीं जाऊं जहां पूजन होता था। यह विचार वहां जाकर आहिरों के साथ भक्ति श्रद्धा युक्त होकर विधि से उसने सत्यदेव का पूजन किया। तब सत्यदेव के प्रसाद से धन पुत्रादि युक्त हुआ और इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यलोक हो गया। जो प्राणी अति दुर्लभ इस सत्यदेव के व्रत को करता है और भक्ति युक्त होकर पवित्र फल देने वाली कथा को सुनता है, उसको सत्यदेव के प्रसाद से धन धान्य अधिक प्राप्त होते हैं। दरिद्र धन पावे कैदी छुट जावे, व्यर्थ भय से छुटे, इसमें कोई संशय नहीं। इस पुनित व्रत को करने से प्राणी सदा सुख पाकर
अंत में सत्यदेव के लोक में जाता है। सूत जी कहते हैं, विप्रो मैंने सत्यनारायण के व्रत को आप लोगों से कहा, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। विशेषकर सत्यदेव की पूजा कलिकाल में फल देने वाली है। उन्हीं को कोई काल, कोई सत्य, कोई परमेश्वर, कोई सत्यनारायण, कोई सत्यदेव कहेंगे। सत्य रूपी विष्णु सनातन कलयुग में अनेक रूप धारण कर सबको वांछित फल देने वाले होंगे। हे मुनिश्रेष्ठ, जो प्राणी इसको पढ़ता या सुनता है उसके संपूर्ण पाप सत्यदेव के प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं। हमारा सत्यनारायण पूजा का कथा समाप्त हो जाती है और आरती स्टार्ट होती है। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरना, जय लक्ष्मी।